हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पैरासाइटोलॉजी से एस्कैरिस लुम्ब्रिसॉइड्स। और इससे पहले भी मैंने जो तुम्हें 2 कवर करवाए हैं और 2 और कवर करवा रही हूँ, इन टोटल 4। ओके, तो ये सारे तुम्हारे स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बाद में ये मत बोलना हम पैरासाइटोलॉजी की सीरीज़ नहीं देख के गए थे और हमारा पैरासाइटोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आता ही आता है। ज़ूलॉजी का हमेशा वेटेज ज़्यादा रहा है बॉटनी से। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिसॉइड जो है वो एक राउंड वर्म है, मतलब ये फाइलम नेमाटोडा। और बाकी सब आपको करने की नीड नहीं है, सिर्फ ये याद रखो जीनस एस्कैरिस है, स्पीशीज लुम्ब्रिसॉइड्स है। अब ये वर्ल्ड वाइड है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये वॉर्म में पाया जाता है और मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है। मैन के अंदर जो अडल्ट वॉर्म है वो कहाँ पे पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि लेशमेनिया डोनोवानी कहाँ पाया जाता था, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द जेजुनम पूछा जा सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे इलियम, जेजुनम और दूसरा कौन सा था, इलियम जेजुनम, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यू हैव टू टेक जेजुनम और मिडिल पार्ट ऑफ इलियम, बट अगर दोनों है फिर भी यू हैव टू मेंशन जेजुनम। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, मैन एक्वायर करता है ये इन्फेक्शन इंजेक्शन ऑफ फूड से, वो खाना जो ख़राब है, वो वाटर जो पीने में अनसूटेबल है, या रो वेजिटेबल जो कंटामिनेटेड है एम्ब्रियोनेटेड एग से, वो एग्स जो एम्ब्रियो की कंडीशन में स्टॉप हो गए हैं ऑफ द राउंड वर्म। एग्स जो हैं वो मैन से एक्सक्रीट होते हैं अलॉन्ग विद देयर फीकल मैटर, और वो उसमें वाइबल होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। वाइबल का मतलब होता है कि अभी वो अपनी लाइफ साइकिल कंडक्ट करने के लिए एक्टिव है, और मॉइस्ट सॉइल में ईयर्स तक प्रेजेंट होते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो एग्स डेवलप हो जाते हैं एक्टिव एम्ब्रियो से, जो इन्फेक्ट करते हैं एक हेल्दी मैन को। अब एस्कैरिस लुम्ब्रिसॉइड कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, एस्कैरियासिस, जो ज़्यादा कॉमन चिल्ड्रन में है अडल्ट से। देखो एस्टेट का इतना लेवल नहीं है, बट अगर कोई और पीजीटी बायोलॉजी का तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ तुमसे पूछा जा सकता है। अगर चिल्ड्रन आया तो यू हैव टू टेक मिडिल पार्ट ऑफ इलियम, बट अगर अडल्ट आया तो जेजुनम। अगर दोनों में से कुछ मेंशन नहीं है तो जेजुनम पे 80% आपको जाना है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मोनोजेनेटिक। लेशमेनिया डोनोवानी की कैसी थी, डाइजेनेटिक, क्योंकि वहाँ पे 2 होस्ट थे, बट यहाँ पे हमारा होस्ट एक है, मतलब लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे कंप्लीट होती है, जो कि है मैन, बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट होस्ट हमें रिक्वायर नहीं है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मैन एक्वायर करता है ये इन्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग फूड, वाटर, या फिर रो वेजिटेबल जो कंटामिनेटेड है एम्ब्रियोनेटेड एग्स ऑफ राउंड वर्म से। तो इंजेस्टेड एग्स जो हैं वो हैच करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, मुझे ड्यूडेनम याद नहीं आ रहा था, पर पाए कहाँ जाते हैं, जेजुनम और मिडिल पार्ट ऑफ इलियम में चिल्ड्रन में। इंजेस्टेड एग कहाँ पे हैच करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, जहाँ पे वो अपना लार्वा लिबरेट या प्रोड्यूस करते हैं। ये लार्वा फिर क्या पेनिट्रेट करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, और कहाँ पे एंटर करते हैं, जो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं लिम्फैटिक्स के वैक्यूल पे। ये लार्वा कैरी होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से। जैसे कि हमें पता है 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये किसके थ्रू ट्रैवल होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम टू लिवर। तो ये आपको याद रखना है कि जो एस्कैरिस लुम्ब्रिसॉइड का लार्वा है वो कैरी आउट होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से लिवर में, वेयर दे लिव फॉर 3-4 डेज, और वहाँ से वो राइट हार्ट से लंग्स की तरफ मूव करते हैं। अब देखो ये जो एक पैराग्राफ है ना, तुम इसको 1000 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे एस्टेट में 4 से 5 बार क्वेश्चन बने हैं। जब वो राइट हार्ट से लंग्स में चला गया तो लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलस सैक लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे लार्वा अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है और मोल्ड कितनी बार करता है, ट्वाइस। कितनी बार करता है, 2 बार। फर्स्ट ऑन 5th डे टू बिकम 3rd स्टेज लार्वा, L1 L2 का जो है आपका वहाँ पे वो मोल्ट करेगा, और 3rd स्टेज मतलब L3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 2nd मोल्ट है वो कहाँ पे होगी, 10th डे टू बिकम 4th स्टेज लार्वा। मतलब L1 L2 वो है राइट हार्ट में बन चुका था, अब उसने मोल्ट किया L3 बनने के लिए 5वें दिन में, और 2nd मोल्ट उसने कब किया, 10th डे, तब वो 4th स्टेज ऑफ लार्वा बना। अब वो लार्वा ब्रेकआउट करेगा हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज को और एल्वियोली में रीच करेगा, जहाँ से वो ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रैक किया, देन आर थ्रोट, और फिर ईसोफेगस से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो L4 कंडीशन है, जो
10th डे पे हमारी मोल्ट की थी, वो लार्वा मोल्ट करेगा 24 to 28 डेज ऑफ इन्फेक्शन में। और ये लार्वा अपनी लेंथ जैसे कि इंक्रीज़ कर रहा था, अब ये 2-3 mm लॉन्ग ग्रो हो चुका है और यहाँ पे ये अडल्ट और मैच्योर होता है। तो ये अडल्ट और मैच्योर कहाँ पे बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्रोथ कहाँ पे शो करता है? हमारी लंग्स में, एल्वियोलस में। 6 to 10 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब मेल फीमेल साथ में प्रेजेंट होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल क्या है, एग ले करती है। कितने एग्स? 2 लाख तक ये एग्स डेली ले करती है, जो हमारे फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब इसके एग्स कैसे हैं? ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। द एग्स हैव अ थिक क्लियर इनर शेल, मतलब बाहर से मोटी परत है और अंदर से इनर शेल जो है वो बिल्कुल सफ़ेद परत, मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो कवर्ड है वॉल्टी एल्ब्यूमिनस कोट से। ये एग्स में जो ओवम है वो कैसा होता है? अनसेगमेंटेड, मतलब सेगमेंट्स नहीं बनी होती और ये अभी इन्फेक्टिव स्टेज में नहीं है मैन की। दीज रिमेन वाइबल फॉर ईयर्स, और कंप्लीट ड्राइंग जो है, अगर इनकी कंप्लीट ड्राइंग हो जाती है तो वो मर जाते हैं, लीथल। फॉर फर्दर डेवलपमेंट दे रिक्वायर द टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर इसको फर्दर डेवलप करना है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से कम होगा और मॉइस्चर और ऑक्सीजन का ट्रेस चाहिए होगा। मॉइस्ट सॉइल में जब टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री होता है और ह्यूमिडिटी 40% से ऊपर होती है तो फर्स्ट स्टेज, यही तुम्हारा स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोबारा बोल रही हूँ, फर्स्ट स्टेज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो है वो एग के अंदर डेवलप होता है। L1 जिसको हमने बोला, क्योंकि L2 एंटर हुआ था तब जाके ह्यूमन में L3 L4 बना है। फर्स्ट स्टेज लार्वा फिर से फर्स्ट मोल्ट जाएगा जो अभी भी एग के अंदर हो रहा है और इससे L2 बनेगी सेकेंड स्टेज लार्वा 7th डे पे। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स, जब इसमें सेकेंड स्टेज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो है वो इंसान को इन्फेक्टिव है। अब जब उसने खाना खाया, पानी पिया या फिर उसने कोई कंटामिनेटेड रो वेजिटेबल कंज्यूम करी, उससे एंट्री हो गई रैबिडिटीफॉर्म लार्वा की। अब वो मोल्ट कर रहा है L3 L4, अब वो इन्फेक्शन कर रहा है दूसरे मैन में और ये लाइफ साइकिल हमारी रिपीट हो रही है। तो मैं कहाँ से तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूँगी? ये जो एग है वो कैप्सूल से घिरा हुआ है हमारे फीकल मैटर में, ठीक है। अब वहाँ पे जब ये सॉइल में है फीकल मैटर के अंदर, वहीं पे फर्स्ट स्टेज लार्वा बना जो रैबिडिटीफॉर्म है, वहाँ से हमारा सेकेंड स्टेज लार्वा बना वो भी रैबिडिटीफॉर्म है। अब यहाँ से इन्फेक्ट हुआ हमारा खाना, पानी और हमारी रॉ वेजिटेबल। अब जो एम्ब्रियोनेटेड है जिसमें एक्टिव फॉर्म रैबिडिटीफॉर्म है प्रेजेंट, वो स्वेलो किया कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक से इंसान ने अपने अंदर, जहाँ से वो ईसोफेगस से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने मोल्ट शो की L3 L4। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज लार्वा हैच कर रहा है और हैच करने के बाद वो म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है जिससे मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है और वो एग दे रहे हैं, एग कैप्सूल्स, ठीक है। फिर एक उन्होंने और दिखाया हुआ है कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो कहाँ गया है? लिवर में। लिवर से वो कहाँ गया? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से वो कहाँ गया? हमारी लंग्स में। लंग में थर्ड स्टेज लार्वा और फोर्थ स्टेज लार्वा बनते हैं। तो जो मोल्टिंग है वो कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती, वो हमारी लंग्स में होती है, ठीक है। लार्वा रैबिडिटीफॉर्म ही रहेगा और वहाँ से फिर से वो असेंड होगा ट्रैकिया से। ट्रैकिया से वो फिर से ईसोफेगस से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और फीकल मैटर के थ्रू फिर से एक निकलेगा। तो लाइफ साइकिल इसकी ईजी है, बट बच्चे फिर भी कन्फ्यूज़ होते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम। अदरवाइज़ इतनी ही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हो। बस ये याद रखना कि इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।